हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, अलजेब्रा। हाँ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रा है। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम अलजेब्रा के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर ए को देख सकते हैं। यदि a गुणा बी बराबर 2a माइनस 3b प्लस ए बी है तो 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3 किसके बराबर होगा। यहां पर देखिए हमको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाएंगे बच्चों। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों तो फिर आप यकीन मानिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही चुटकियों में सोल्व कर देंगे। देखिए हमको क्या दिया है, ए गुणा बी बराबर 2a माइनस 3b प्लस ए बी है। यानी कि ये जो a गुणा बी है ये किसके बराबर है, ये 2a माइनस 3b प्लस ए बी के बराबर है। यहां पर देखिए ये बराबर का निशान दिया हुआ ना, पहले यहां पर क्वेश्चन उतार दे। देखो आपको दिया है a गुणा बी बराबर 2a माइनस 3b प्लस ये ए बी। ठीक है, ये हमारे एक बीजीय व्यंजक है। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि यहां पर चर संख्याएं और अचर संख्याएं दोनों संख्याएं मौजूद है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब ये हमारा एक समीकरण है। ये हमारा समीकरण क्यों है बच्चों, ये हमारा समीकरण इसलिए यहां पर देखिए ये बराबर का आपको चिन्ह दिया गया है, और बराबर के चिन्ह के इधर वाला पक्ष आपका दायां पक्ष कहलाता है, इधर वाला पक्ष आपका बायां पक्ष कहलाता है। और दोनों के दोनों जो पक्ष होते हैं बच्चों वो तुल्य के जो पलड़े होते हैं ना उसकी तरफ बराबर होते हैं, यानी कि इधर का मान और इधर का मान ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया a गुणा बी, ये किसके बराबर है, 2a माइनस 3b प्लस ए बी के बराबर है। और हमको ज्ञात क्या करना है, 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3 किसके बराबर होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों हम मान लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, 3 को हम मान लेते हैं कि ये हमारा a है, और 5 को मान लेते हैं ये हमारा b है। तो ये हो गया हमारा a गुणा b। ठीक है, यानी कि 3 को हम a मान करके चले और 5 को हम b मान करके चले, तो 3 गुणा 5 हमारा a गुणा b के बराबर हो जाएगा। तो ये जो a गुणा b है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये 3 गुणा 5, 3 गुणा ये 5 रख देंगे। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 2, a का मान हमने क्या माना था, ये 3 माना था, तो ये हो जाएगा गुणा 3, फिर माइनस ये 3 बी है ना, इसका मतलब होगा ये 3 गुणा बी है। 3 गुणा बी का मान हमने क्या माना, यहां पर देखिए ये 5 माना था, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ए बी, यानी कि 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो ये 3 गुणा 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा कर लो 6, माइनस 3 को 5 से गुणा कर लो 15, प्लस 3 को 5 से गुणा कर लो ये 15। अब देखिए ये 15 आपका माइनस का, ये 15 आपका प्लस का है, तो ये दोनों आपके कट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपका 3 गुणा 5 बराबर कितना है, ये 6। तो 3 गुणा 5 का मान हमारे पास क्या है पहले बच्चों, ये 6 आ गया है। यानी कि ये जो 3 गुणा 5 है इसका मान किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। ओके, चलो अब प्लस आपको दिए 5 गुणा 3। इस बार हम क्या करेंगे, 5 को हम a मान करके चलेंगे और 3 को हम b मान करके चलेंगे, तो फिर हमारा ये समीकरण क्या बन जाएगा। देखिए इधर देखिए आपको दिया a गुणा b बराबर, देखिए a गुणा b बराबर आपको दिया 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b प्लस ए बी, ये है। और a गुणा b हम क्या मान करके चलेंगे, 5 गुणा 3, तो a गुणा b की जगह आ जाएगा आपका 5 गुणा 3 बराबर 2, और गुणा a क्या है हमारा 5, तो यहां आ जाएगा आपका 5 माइनस 3, b क्या है हमारा ये 3, तो ये हमारा 3b है, प्लस ए बी यानी कि 5 गुणा ये 3। ओके बच्चों, अब देखिए 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणा 3 बराबर 2 को 5 से गुणा कर लो 10, माइनस 3 को 3 से गुणा कर लो 9, प्लस 5 को 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 15 और 10 कितने होते हैं, 25, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 25 में से आप 9 को घटा दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 गुणा 3 बराबर 25 माइनस 9 बराबर ये 16, यानी कि 5 गुणा
3 बराबर है ये 16। ठीक है। अब बच्चों हमको पूछा क्या गया है, 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3 किसके बराबर है, ये हमको पूछा गया है। यहां देखिए हमको पूछा गया है 5 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5, यहां पर हम लिखेंगे 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3, ये किसके बराबर है, यही हमको पूछा गया है। तो यहां पर देखिए 3 गुणा 5 का मान हमारे पास क्या है, 3 गुणा 5 बराबर क्या है, ये 6। तो यहां पर आप ये 6 रख दो, फिर प्लस 5 गुणा 3 का मान क्या है आपके पास, ये देखिए 16 आया, तो यहां लिख दो आप 16। अब इनको जोड़ दो, 16 और 6 कितने होते हैं 22, और ये 22 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। आ गया समझ में। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि P गुणा Q बराबर P प्लस Q प्लस P बटा Q है तो 8 गुणा 2 का मान क्या होगा, यह हमको पूछा गया है। यहां पर देखिए बच्चों हमारा जो समीकरण हमको दिया है वो हमको दिया है P गुणा Q, किसके बराबर दिया है, P प्लस Q प्लस ये P बटे Q दिया है, और हमको ज्ञात क्या करना है, ये 8 गुणा 2 का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम ये जो P है इसका मान क्या मान करके चलेंगे 8, और Q किसके बराबर मान करके चलेंगे इस 2 के। तो यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 8 गुणा 2 बराबर P का मान कितना आपका 8 प्लस Q का मान कितना आपका 2 प्लस P का मान आपका 8 था और Q का मान आपका ये 2 था। ठीक, और ये 8 गुणा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़ दो, ये 10 प्लस 8 बट्टे 2, 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 गुणा 2 बराबर ये 20 प्लस 8 बट्टे ये 2, और 8 गुणा 2 किसके बराबर हो जाएगा 28 बट्टे ये 2 के, 28 को 2 से काट दो बराबर ये 14। तो 8 गुणा 2 किसके बराबर हो गया, इस 14 के बराबर हो गया, और यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहां देखिए ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। यदि 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर 3 है तो a प्लस बी बटे a प्लस 2b का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, यहां पर हमको क्या दिया है, देखिए यहां पर हमको दिया है 2a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर हमको दिया है ये 3, ये हमारा समीकरण है। यानी कि 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर 3, इसको सरल कर लो आप, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a प्लस बी बराबर, इसको आप क्रॉस गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 12b, यानी कि 3 को a से गुणा करेंगे 3a, 3 को 4b से गुणा करेंगे तो 12b। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो 2a और 3a इसको हम एक तरफ लेकर आएंगे और b और 12b को हम एक तरफ लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 2a बराबर ये हो जाएगा आपका b माइनस 12b। ठीक है, अब देखिए 3a में से 2a को घटाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा a बराबर माइनस 12 में से b को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11b। ये लो प्यारे बच्चों a बराबर हमारे पास माइनस 11b प्राप्त हो चुका है, यानी कि a का मान हमने ज्ञात कर लिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, a प्लस बी बटे a प्लस 2b, इसका मान ज्ञात करना है। हमने ज्ञात किया है a का मान, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है a प्लस बी बटे a प्लस 2b, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए a का मान हमारे पास क्या दिया है, a बराबर माइनस 11b, तो इस a की जगह ये माइनस 11b रख लो आप, ये हो जाएगा आपका माइनस 11b प्लस ये b, और बट्टे में माइनस 11b प्लस ये 2b। आ गया समझ में। अब देखिए ये माइनस 11b है और ये प्लस b है, तो 11b में से b को घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका माइनस 10b,
और बट्टे में ये देखिए -11b है और ये प्लस का 2b है, तो -11b में से 2b को घटा दो, ये हो जाएगा -9b। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए माइनस में से माइनस को काट देंगे, बी से बी को काट देंगे, पीछे क्या रह जाएगा आपका 10 बट्टे ये 9 हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि a प्लस बी बट्टे ए प्लस 2b का मान क्या होगा, 10 बट्टे 9 होगा। यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यदि a गुणा बी बराबर 2, फिर कोष्टक a प्लस बी है, तो 5 गुणा 2 किसके बराबर है। बच्चों कुछ भी नहीं है, यहां पर देखिए आपको 5 गुणा 2 ये दिया है और इसी का मान पूछा है कि 5 गुणा 2 ये किसके बराबर है, और हमको दिया है a गुणा बी बराबर 2, फिर कोष्टक के अंदर आपको a प्लस बी दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, यानी कि 2 को a से गुणा करेंगे और 2 को b से गुणा करेंगे, हमारा ये कोष्टक खुल जाएगा और a और b का मान हम रख लेंगे और हमारे इस क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करेंगे। ये हमारे एक समीकरण है, इसको वैसे ही सरल करेंगे, सोल्व करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है प्यारे बच्चों, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका कुछ भी आंसर आए, आंसर जो सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान दो इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।